वेलकम है। मैं आज आपको इस क्लास के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख रोपवे है उसके बारे में बताना जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मात्र 5-7 मिनट का टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई बार है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो रोपवे हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं हम 1 नंबर पे सुंधा माता। सुंधा माता रोपवे सबसे पहला जो हमारा रोपवे है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। उस रोपवे का नाम है सुंधा माता रोपवे। है कहाँ पर ये, मैंने क्वेश्चन पढ़ता है तो याद रखना ये सुंधा माता रोपवे है। ये सुंधा पर्वत पर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? सुंधा पर्वत पर। और ये जो सुंधा पर्वत है याद रखना है आपको, ये जालोर में है। सुंधा पर्वत कहाँ पर है? जालोर में। तो जो सुंधा रोपवे हो गया ये भी फ्रेंड्स हमारा जालोर में सुंधा पर्वत पर है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस रोपवे की जो लंबाई है वो कितनी है। देखो फ्रेंड्स, जो सुंधा माता रोपवे है इसकी लंबाई आपको अच्छे से याद करनी है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 800 मीटर। कितनी है फ्रेंड्स? 800 मीटर। राजस्थान का पहला रोपवे यही है। राजस्थान का जो पहला रोपवे है वो यही है, जिसका नाम सुंधा माता रोपवे है और ये सुंधा पर्वत जालोर पे है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले कि ये रोपवे होते क्या है। देखो, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जहां आवागमन उपलब्ध नहीं है वहां इन रोपवे जो ट्रॉली नुमा होते हैं इनका उपयोग किया जाता है। तो जो पहला राजस्थान का रोपवे था वो था हमारे सुंधा माता रोपवे, जो सुंधा पर्वत पर है। और सुंधा पर्वत कहाँ पर है फ्रेंड्स? हमारे जालोर में। फिर हम देखते हैं आगे कि दूसरा रोपवे कौन सा है। याद रखना फ्रेंड्स, वो है मनसापूर्ण करणी माता। मनसापूर्ण करणी माता। याद रखना है आपको फ्रेंड्स कि मनसापूर्ण करणी माता जो रोपवे है, आप करणी माता के नाम से इसको बीकानेर में मत कर देना फ्रेंड्स। ये करणी माता जो रोपवे है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये उदयपुर में है। करणी माता जो रोपवे है मनसापूर्ण वो है फ्रेंड्स राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर है। और एक चीज आपको ये और भी याद रखनी है कि ये जो रोपवे आएंगे ऐसी जगह पर आएंगे जहां पर पहाड़ियां होंगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि पहाड़ी वाले स्थानों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन रोपवे का उपयोग किया जाता है। तो मनसापूर्ण करणी माता रोपवे हो गया फ्रेंड्स हमारा उदयपुर में। इसकी जो देखिए कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है फ्रेंड्स 387 मीटर। 387 मीटर। ये क्वेश्चन भी हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए एक और फ्रेंड्स बताती हूँ आपको कि इसकी जो स्थापना थी वो 2006 में हुई थी। इसकी जो स्थापना थी वो 2006 में हुई थी। यहाँ पर एक दीनदयाल पार्क भी है। दीनदयाल यहाँ पर एक पंडित दीनदयाल पार्क है। जो स्थान है माछला मगरा। माछला मगरा। ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे मनसापूर्ण करणी माता का के नाम से जो रोपवे है वो दीनदयाल पार्क के आसपास है, जो माछला मगरा में है। और ये जो स्थान है फ्रेंड्स ये हमारे उदयपुर में, जिसका संचालन 2006 से किया जा रहा है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 387 मीटर है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जो राजस्थान का तीसरे नंबर का रोपवे है वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो राजस्थान का तीसरा रोपवे है वो देखिए फ्रेंड्स वो है सावित्री माता रोपवे। सावित्री माता रोपवे। और ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको कि जो सावित्री माता का रोपवे है या इसके नाम से जो रोपवे है वो जहां सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है वहीं पर है, अर्थात ये पुष्कर अजमेर में है। ये कहां पर है? पुष्कर अजमेर। एक क्वेश्चन है आपको यहाँ ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जो राजस्थान का पहला रोपवे था वो सुंधा माता था, सुंधा रोपवे था। दूसरा था अपना मनसापूर्ण करणी माता वाला था। और राजस्थान का जो तीसरा रोपवे है वो सावित्री माता रोपवे है जो पुष्कर अजमेर में है। फ्रेंड्स, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई, क्वेश्चनों को ध्यान रख लेना। ये जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं वहां ये एग्जाम पर पूछे जा सकते हैं। ये इसकी जो कुल लंबाई है वो 700 मीटर है। तो लंबाई की दृष्टि से फ्रेंड्स ये दूसरे नंबर पे
किया जा रहा है। सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर में है। कुल लंबाई 700 मीटर है। संचालन इसका 3 मई 2016 से। और अगर वैसे पूछ लिया जाए कि कौन सा है तो राजस्थान का हम तीसरा रोपवे कर देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 2 और रोपवे की हम बात करेंगे जो जिनका निर्माण हो चुका है लेकिन उनका अभी संचालन है जो नहीं किया जा रहा है। उसमें से 1 नंबर पे तो हमारा सामोद के अंदर है। और फ्रेंड्स जो दूसरा रोपवे है हमारा वो है हमारा ये माउंट आबू सिरोही में। तो हम 4 नंबर पे लेते हैं सामोद रोपवे। सामोद रोपवे याद रखना फ्रेंड्स, जो सामोद रोपवे है वो चोमू में है, जिसे वीर हनुमान मंदिर के आसपास माना जाता है। और ये चोमू है, जयपुर में है। सामोद रोपवे चोमू जयपुर में है, वीर हनुमान मंदिर के पास में है। और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से याद करनी है, 350 मीटर है। और याद रखना इसका कार्य पूरा हो गया है, कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन इसका संचालन अभी नहीं किया जा रहा। एक और फ्रेंड्स, हमें जो राजस्थान का 5वां रोपवे पढ़ना है वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि वो न्यायिक विवाद के कारण लंबित है, लेकिन फिर भी वो राजस्थान के अंदर जो बन चुका है तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5वां जो रोपवे है राजस्थान के अंदर फ्रेंड्स याद रखना है आपको, कनक वृंदावन है। कौन सा है फ्रेंड्स? कनक वृंदावन रोपवे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कनक वृंदावन रोपवे आपको जयपुर में याद करना है फ्रेंड्स, जो प्रस्तावित है। कहां पर है? जयपुर में है, प्रस्तावित है, यानी अभी तक इसका निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। ये अपने जल महल से लेकर के और जयगढ़ नाहरगढ़ तक जाएगा, जयगढ़ नाहरगढ़ तक। इंपोर्टेंट फैक्ट यहां से पूछ लिया जाए तो जो अपना कनक वृंदावन रोपवे है ये जल महल से लेकर के और जयगढ़ नाहरगढ़ तक इसका विस्तार है, यानी यहाँ तक अपन यहाँ इसमें बैठ करके और सफर कर सकते हैं। एक और लास्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि वो न्यायिक विवाद में है, वो 6 नंबर पे आता है फ्रेंड्स, और वो अपना माउंट आबू में है। छठा जो राजस्थान का रोपवे है याद रखना है आपको, माउंट आबू सिरोही में है। छठा रोपवे माउंट आबू में है, माउंट आबू रोपवे इसको बोल सकते हैं, जो सिरोही में है। और याद रखना ये न्यायिक विवाद के कारण लंबित है, न्यायिक विवाद के कारण लंबित। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये देखो काफी इंपोर्टेंट है। राजस्थान में रोपवे के बारे में हमें अपने अभी इस छोटी सी क्लास के अंदर पढ़ा है। राजस्थान के अंदर 3 रोपवे तो ऐसे हैं जिनका संचालन वर्तमान में किया जा रहा है, जिनमें से पहला रोपवे है सुंदा माता रोपवे है, वो सुंदा पर्वत पर है। और सुंदा पर्वत है फ्रेंड्स जालोर में। राजस्थान का जो दूसरा रोपवे है वो याद रखना मनसा पूर्णकर्णी माता है, जो फ्रेंड्स उदयपुर में है। राजस्थान का जो तीसरा रोपवे है फ्रेंड्स वो हमारे सावित्री देवी के नाम से था, जो हमारा पुष्कर में था। उसके बाद हम बात करते हैं सामोद वाले रोपवे की, जिसका काम पूरा हो चुका है लेकिन संचालन वर्तमान में नहीं किया जा रहा। उसके बाद कनक वृंदावन जो जयपुर में बनने के लिए जा रहा है, प्रस्तावित है। और जो छठा रोपवे था वो माउंट आबू में, लेकिन वो न्यायिक विवाद के कारण लंबित है, यानी उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये कुछ राजस्थान के रोपवे थे जिनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो को एंड तक देखा, और शायद हो सकता है आपने इससे कुछ नया सीखा भी होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। और यदि आप मेरे इस यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।